लड़की बोली, बाबा जी दुआ करो मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा सीधा, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। सुबह नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच दूध जरूर डालिए ताकि आप भी सबको कह सकें, हाँ मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ। पहली औरत दूसरी से, मुझे अपने शोहर पर शक है, वो किसी लड़की से मिलता है। दूसरी औरत, फिर तुम क्या करोगी? पहली औरत, मैं आज ही अपने बॉयफ्रेंड को शोहर के पीछे लगाती हूँ। डॉक्टर, आपके शोहर को मुकम्मल आराम की जरूरत है, ये नींद की गोलियां रख लें। बीवी, ये मैं इन्हें किस टाइम दूं? डॉक्टर, ये आपने खानी है। बीवी ने शोहर का मोबाइल देखा, फोन बुक में लड़कियों के नंबर कुछ इस तरह थे, पड़ोसन की बच्ची, न्यू बच्ची, सामने वाली बच्ची, ऊपर वाली बच्ची, कॉलेज वाली बच्ची। ये देखकर बीवी जोश में आ गई कि मेरा नंबर किस नाम से सेव होगा। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पागल की बच्ची। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काड़ा था। सास बोली, दामाद जी आप 1 महीने यहीं रुको, दूध दही खाओ पियो, मौज करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है। सास बोली, अरे प्यारे यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी। एक पड़ोसन ने दूसरे पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाये सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं कर लेती? पहली फौरन बोले, लो भला, फिर मैं इनकी बातें कैसे सुन सकूंगी। एक लिफ्ट ऑपरेटर लोगों के बार बार वक्त पूछने से तंग आ गया था। आखिर इसने एक बड़ी घड़ी लिफ्ट में लगा दी। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब क्या ये घड़ी ठीक चल रही है? बीवी शोहर से, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोहर, मैं क्यों रोकूं, कंजर ने मैनू रोकिया सी, मेरी वरी ते बड़ा नचिया सी। एक सरदार को नौकरी मिली, पहले दिन इसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुए। बॉस, सरदार जी आज का क्या काम किया? सरदार, कुछ खास नहीं, बस कीबोर्ड दी ABC आगे पीछे लगी सी, आज पूरा दिन लगा के ओनू सीधा किता सी। गाहक, देखो शोरबे में मक्खी तैर रही है। वेटर, जनाब ये भी तो देखें किस खूबसूरती से तैर रही है। अंग्रेज, हमारे मुल्क में पोस्ट के जरिए वोट डालने की सहूलत है। अमरीकी, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई कास्ट कर जाता है। ये होती है असली तरक्की। बीवी खावंद से, कल जो भिखारी आया था वो बहुत बदतमीज था। खावंद, क्यों? बीवी, मैंने उसे कल खाना दिया और आज उसने मुझे एक किताब गिफ्ट कर दी। खावंद, कौन सी किताब? बीवी, खाना पकाने की। बीवी खावंद से, मैंने गधों पर बहुत रिसर्च की है, वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोहर, इसलिए तो उसे गधा कहते हैं। एक खातून ने आईने में अपना अक्स देखकर धीरे से कहा, मैं सचमुच में बदसूरत हूँ। मुझ में कौन सी चीज ऐसी है जिसकी मेरे शोहर तारीफ कर सकते हैं? इत्तेफाक से शोहर इसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ और बीवी की बात सुनकर बोला। इसने कहा, बेगम तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। सरदार जी की शादी हुई तो पहली रात को वो अपनी बीवी की प्राइवेट जगह के नीचे मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो जी? सरदार, दोस्तों ने बोला था लेने से पहले गर्म कर लेना।
टीचर क्लास में अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाते हुए बोली, मेरा बेटा दूध पीकर डॉक्टर बनेगा। एक नालायक स्टूडेंट बोला, मैडम जी थोड़ा हमें भी पिला दो, अपना दूध मेडिकल स्टोर तो खोल ही लेंगे हम भी। एक शौहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब कभी वो किसी मुसीबत में होता है वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है कि अगर मैं इसका फेस कर सकता हूँ तो मैं हर मुसीबत का फेस कर सकता हूँ। एक रात सख्त बारिश हो रही थी। अचानक एक पठान का मकान गिर गया। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। अचानक बारिश ने तूफान का रूप धार लिया और बिजली चमकने लगी और बादल जोर जोर से गरजने लगे। पठान पहले ही जला भुना बैठा था, बोल उठा, अब क्या रह गया है? खुदावंद जो बैटरी की सूरत में ढूंढ रहा है। डॉक्टर क्या मसला है आपका? मरीज पतले मोशन। डॉक्टर कितने पतले? मरीज बहुत पतले। डॉक्टर फिर भी कितने पतले? मरीज इतने कि आप उनसे गोलगप्पे खा सकते हैं।